P and Q are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. तुमको यहाँ पे P and Q का बोला एक पार्टनरशिप फर्म है, ये तो पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। एक मिनट रुको। तो यहाँ पे बोला PQ पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:2। द फर्म सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184 एंड 40B। किरण कल आप बोले थे ना सेक्शन 184। यस सर। तो 184 और 40B का सारा कंडीशन पार्टनर सेटिस्फाई किए, मतलब उनका पार्टनरशिप डीड भी है, डीड में हर एक बात मेंशन भी है। हाँ। और 40B के हिसाब से वो लोग रूल भी फॉलो किए। अब आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एज फॉलोज। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 19,28,000। ठीक है सर। बोल रहा है पार्टनर को इंटरेस्ट दिया 20% पर एनम करके 48,000 और 40,000 सॉरी, यानी पूरा 88,000 का इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को। कल हम लोग पढ़े थे फर्म असेसमेंट में एक कंडीशन, पार्टनर को मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? सर 12%। 12% दे सकते हैं। यहाँ फर्म कितना दिया है 20%, तो 8% अलाउड नहीं होगा, वो एड बैक करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में। क्योंकि तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एक्सपेंस माइनस किया होगा, तो एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सर 88,000 जो है वो 20% है, तो 8% कितना होगा? क्योंकि एक्स्ट्रा तो 8% ही हुआ ना, 12 तो दे ही सकते थे। यस। तो कितना फिगर आएगा? 35,200। 35,200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड बैक होगा। चलो ठीक है सर। पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिए हैं 2,60,000 और 3,36,000। सर अगेन कल पढ़े थे पार्टनर को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। तो सर जो आपका बुक प्रॉफिट आएगा, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा बुक प्रॉफिट, उसमें से पहला 3 लाख पे 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख और 1,50,000 विच एवर इज हायर। यस। कल हम लोग यही गलती किए थे, जो लोअर पढ़ लिए थे पहले गलती से। यस सर। और जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट बचेगा उसका 60% ऑफ द नेक्स्ट बुक प्रॉफिट। दोनों जो फिगर है उतना ही तुम मैक्सिमम उन दोनों में से, या एक्चुअली गिवन इन दोनों में से जो मिनिमम रेम्यूनरेशन है उतना ही दे सकते हो। तो ठीक है, एक बार ये पूरा रेम्यूनरेशन ऐड बैक कर लेंगे और फिर वो रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करके माइनस कर लेंगे। डोनेशन दिया कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, क्या एक बिजनेस को चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया हुआ एज एन एक्सपेंस माइनस करना अलाउड है? नो सर। किसको देना अलाउड है? साइंटिफिक इंस्टीट्यूट। हाँ, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। यही सिद्धांत जो हुआ कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं, लेकिन बाकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दो सर एड बैक कीजिएगा। ऑफिस एक्सपेंस लगा 50,000, सर ये नॉर्मल है, इसको कुछ मत कीजिए, है ना? अरे बिजनेस में ऑफिस एक्सपेंस तो लगेगा ही सर, तो वो तो नॉर्मल खर्च है, तो ठीक है माइनस किया, उसमें क्या दिक्कत है? आपको बोला है डिप्रिसिएशन 55,000 माइनस किया है, ये एज पर अकाउंट से सर ये एड बैक होगा और एज पर इनकम टैक्स वाला माइनस होगा। तो कैसे बोला एज पर अकाउंट? बेटा ये तो बता ही रहा ना, ये तुमको अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है ना। बोल रहा तुम्हारा पीएल तुम बनाए, वहां से तुम्हारा प्रॉफिट आया 19,28,000, ये पीएल बना हुआ है ना, पीएल में ये सब खर्चा माइनस किया हुआ। तो तुम क्या कर रहे हो, जो जो खर्चा माइनस नहीं करना था तुमको ढूंढ के ऐड बैक करो, ठीक है? तो सर ये 55,000 अकाउंट का डिप्री है। देखो नीचे जाके तुमको इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन बता दिया, सर वो माइनस कर लीजिए। इनकम टैक्स वाला अलाउड है, अकाउंट वाला अलाउड नहीं। टोटल घटा दिया तुम्हारा मन है, तुम पूरा 55 हटा के बाद में 55 ऐड बैक करके 60 माइनस कर ले, या 5 खाली 5,000 माइनस कर, तेरा चॉइस है। बस मेरा सिंपल सोल्यूशन है, उतना दिमाग मत घुमा, पूरा 55 के ऊपर ऐड बैक दिखा के 6,500 को माइनस दिखा दे, ठीक है? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिए 5,480 रुपया का और 4,000 रुपया का, क्या ये बिजनेस का इनकम माना जाना चाहिए? नो सर। नहीं सर। तो इनको क्या करना है? लेस कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे बेटा। ओ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ कर रहे हो माइनस करना 12% तक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलोगे हम बिजनेस का इनकम नहीं मानेंगे। ओके। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ कर रहे हैं?
वो भी पूरा ही हटा के रखते। तुमको हम बोल रहे हैं अगर तुम पार्टनर 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो, मतलब अपने प्रॉफिट को घटा लो 12% तक, तुम 20 माइनस किए वो तुम्हारा गलती है, 12 तक तो डिपार्टमेंट अलाउ कर ही है, इसलिए तो तुम खाली 8% एड बैक कर रहे हो। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम माइनस कर लो 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम मत मानो, मतलब उस पर कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। ये तो तुम चालूगिरी कर रहे हो फिर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। इनकम फॉर ड्राइंग में तो मेरा ही पैसा जो उठा रहे हैं ना। देखो एक बात ध्यान रख लो, पार्टनरशिप बिजनेस में मेरा ये सोल प्रोप्राइटर में तुम बोलते चलता कि मेरा ही पैसा है, तो सोल प्रोप्राइटर में अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम टैक्स अलाउ नहीं करना है ना। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ये सब चीज याद करो, जो पीएल अप्रो बनाते थे तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब नॉर्मल बिजनेस का ही खर्चा या इनकम माना जाता था। तो ये सर बिल्कुल करेक्ट है, इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक बात, ठीक है। यस सर। सर बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है सर, ये आप यहाँ से हटाइए बिजनेस इनकम से। अरे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, ये तो कैपिटल गेन का इनकम है। ऑन सेल ऑफ लैंड बोल रहे हैं, तुम्हारा काम जमीन बेचना नहीं था सर, ऑब्वियसली ऊपर कहीं पे लिखा नहीं है कि हम जमीन का ही बिजनेस करते। अगर हम जमीन का ही बिजनेस कर रहे थे तो जमीन खरीदना बेचना मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी होता, लेकिन सर यहाँ तो कहीं बोला नहीं है, तो मानेंगे ये जमीन एक एसेट की तरह। तो सर आप एसेट बेचते हो तभी तो कैपिटल गेन होता है ना। यस तो सर। ये कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम मत मानिए, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा इनकम टैक्स में, इसीलिए तो 5 हेड बनाया हुआ है। तो सर इसको उठा के कैपिटल गेन में टैक्सेबल कीजिएगा, बिजनेस इनकम से पहले इसको हटा दीजिए। तो ये तो इनकम है तो ऐड हुआ होगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर एज पर एआईटी रूल डिप्री दिया माइनस कर लीजिएगा। और ऑफिस एंड एक्सपेंस में बोल रहा है कि 10,000 रुपया का है, वो कस्टम डिपार्टमेंट को एक फाइन है। तुमको हम पहले बोला था ऑफिस खर्चा तुम्हारा पूरा कितना है 50,000, वो ठीक है माइनस किया होगा, लेकिन हम नीचे आके क्वेश्चन बता रहा है उस 50,000 में एक 10,000 का फिगर है जो कस्टम डिपार्टमेंट को तुम फाइन के रूप में दिए, तुम ऑफिस एक्सपेंस में डाल के माइनस कर दिए। सर कोई भी टाइप का फाइन पेनल्टी ये सब इनकम टैक्स बोलता है एज एन एक्सपेंडिचर माइनस करना अलाउ नहीं करनी। तो 50 में से 40 ठीक है, 10,000 गलत है, वो 10,000 एड बैक कीजिए, ठीक है। यस सर। तो ये देख लीजिए सर नेट प्रॉफिट लॉस 19,28,000 लिखा एज पर बिजनेस, अब एज पर अकाउंट्स मतलब। अब आप क्या किए, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर जो था कितना था रेम्यूनरेशन टू पार्टनर सर 2,60,000 और 3,36 कितना होता है 5,96,000, 596 पूरा एड बैक कर दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर निकाला है तो तुम 35,200 एक्स्ट्रा जो 8% है वही एड बैक करना है, तो 35,200 एड बैक कर दिए। फाइन्स एंड कस्टम्स 10,000 पूरा एड बैक कर दिए, डोनेशन पूरा एड बैक कर दिए, और अकाउंट्स वाला डिप्री पूरा एड बैक कर दिए। माइनस क्या किए सर, डोनेशन एज पर आईटी रूल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर फाइन्स में कोई एग्जम्पशन होता है नहीं, फाइन वाइन जो भी तुम लिया सब, हाँ फाइन में एग्जम्पशन कब पता है, तुमको बिजनेस पर्सन को फाइन दिया है, तुमसे हम उधार में सामान लिया था और तुमको पेमेंट करने में हम लेट हो गए, इस बात का तुमने तो फाइन लगा दिया, वो बिजनेस खर्चा है। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को अगर तुम कोई फाइन पेनल्टी जमा कर रहा है वो तुम एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। सो जैसे कस्टम्स में होता है ना लेट, नहीं फाइन दियो अलाउड नहीं होगा, वही तो है यहाँ पर, ये तो बोला ये लो कस्टम्स का एग्जाम्पल दे के दिया था, फाइन पेड टू कस्टम होती भैया उसको तुम कहते हैं एक्सपेंस माइनस नहीं करना, ठीक है किरण। तो बुक प्रॉफिट आ गया अंकिता 24,78,720। अब आता है सर रेम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा जो अलाउड है, पूरा एक बार एड बैक कर लिया हम, अलाउड कितना होगा बेटा किरण, हम लोग कल ऐसा ही एक सम ढूंढ रहे थे ना जिसमें फिगर बड़ा है तो यस सर। हाँ, तो 24,78,720 तुम्हारा बुक प्रॉफिट आ रहा है। हाँ। अब क्या करें, पहला 3 लाख तक 90% और हाँ स्लैब रेट लग जा रहा है, मतलब यहाँ पे 3 लाख, पहला 3 लाख तक 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, मतलब 90% ऑफ 3 लाख, और 1,50,000 विच एवर इज हायर। यहाँ पे सर 1.5 लाख, ऑब्वियसली 19 लाख का 90% कितना आएगा 2,70,000। यस सर दैट इज हायर। वो अलाउड है।
अब रिमेनिंग कितना बचा? 24,78,720 है, उसमें से 3 लाख निकल गया तो 21,78,720। Yes, sir. उसका 60% कितना होगा? कितना होगा? 1 lakh. आपका आवाज कट गया। 13 lakh. Sir, 13,07,232. 13,17,232। Sir, 7,000. 13,07,232 Yes. और 2,70,000 उसमें ऐड करेंगे। Yes, sir. 15,77,000. 15,77,232 इतना रेमुनरेशन दे सकते हैं हम पार्टनर में। अब जितना दिए हैं या दे सकते हैं, विचेवर लोअर माइनस करना होगा। तो सर आप Yes. दियो 5,96,000 है ना, हाँ. वही माइनस कर लेंगे। ये देखो पूरा कैलकुलेट करके दिखाया पहले आराम से। ये देखो पहला निकाला 15,77,232 अपने भी निकाले, पहला 3 लाख का 90% और रिमेनिंग वैल्यू का 60%, 15,77,232 अपने भी निकाले और एक्चुअल कितना है 596, तो विच एवर इज लोअर, तो उतना माइनस कर लेंगे। तो सर माइनस कर लीजिए आप, कितना आया 5,96,000 माइनस के 18,82,720। ठीक है, ये आपका बिजनेस ऑफ प्रोफेशन से इनकम आ गया। अब आपको तो पता ही है कैपिटल गेन कितना है आपका, ऊपर क्वेश्चन में बता दिया था 94,280। Yes, sir. ये रहा कैपिटल गेन, कहाँ गया? Number 2 credit items. हाँ ये रहा 94,280। ये अपने ऐड कर लेंगे एज ए कैपिटल गेन इनकम। तो मेरा टोटल इनकम आ रहा है 19,77,000। ठीक है, Yes, sir. अब हम बोला है यहाँ पे हम कहीं पे डोनेशन दिया, वो डोनेशन एज एन अकाउंट्स तो अलाउड नहीं किया, लेकिन एक नॉर्मल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया तो 80G में इसका छूट मिलेगा। हाँ सर. अब आपको एक मजेदार बात बता देते हैं, आप 80s में बहुत सारा डिडक्शन पड़े हो ना बेटा, Yes, sir. 80C, 80D, 80U, 80E, वो सब तो पार्टनरशिप बिजनेस को मिल भी नहीं सकते, वो सब इंडिविजुअल्स को मिलता है। हाँ है ना, तो पार्टनरशिप को सर यहाँ पे करिए, वो कैपिटल गेन वाला ये 80G वाला डोनेशन के अलावा और कोई डिडक्शन है भी नहीं जब पार्टनरशिप बिजनेस को दो। Okay. तो पार्टनरशिप बिजनेस कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या क्या डोनेशन का 50% क्लेम करेगा। सर पर ये तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वाला था ना. हाँ तो बताया नहीं है ना, 100% 50% तो एज्यूम करेंगे 50% वाला नॉर्मल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को देना, हाँ. तो 80G में 50% मिलता है छूट। मतलब 80s में जब पढ़े हो 80 डिडक्शन, तो Yes. चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को क्या पढ़ते थे, विद लिमिट विदाउट लिमिट। हाँ सर विद लिमिट था ना. तो हाँ 50 हाँ तो ठीक है बेटा, ये अमाउंट निकल जाएगा बहुत बड़ा। हाँ, अगर आप निकालने जाओगे ना, बहुत ज्यादा. हाँ तो वो बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा Yes. विद लिमिट में क्या लिमिट होता है सर, 10% ऑफ एडजस्टेड कैप GTI। तो ये रहा एडजस्टेड GTI 19,77,000, उसका 10% कितना आएगा 1,97,700। और Yes. तुम कितना रुपया डोनेट किए हो? 4,000. नहीं तुम डोनेट 4,400 नहीं किए, तुम डोनेट किए हो 8,800। उसका 50%. हाँ तो पहले एडजस्टेड GTI का करके देखते हैं, फिर उसका 50% करते हैं, है ना। तो ये सिंपल ले लें। तो सर एग्जाम्पल कितना होता सर है? एक बार मुझे ये याद दिलाइए ना, अगर एडजस्टेड GTI और इसमें एडजस्टेड GTI छोटा होता. तो फिर उस एडजस्टेड GTI का जो फिगर आता है उसका 50% छूट मिलता है। ओके ओके ठीक है. पहले 50% नहीं करते. नहीं पहले आप एडजस्टेड GTI से कंपेयर करोगे, फिगर आएगा उसका 50% करोगे। ओके ओके. हाँ अभी कुछ बोले तो बोलो सर मुझे डोनेशन वाला समझ नहीं आया। बेटा, वो तुमको इसीलिए तो बोले 80s वाला डिडक्शन पढ़ना पड़ेगा फिर बैठ। नहीं सर खाली जी बता दीजिए। 80G होता है, तुम डोनेट करते हो कहीं पैसा, वो बहुत लंबा सेक्शन है बेटा। जी का। हाँ उसमें बोलता है कि विथ लिमिट विदाउट लिमिट कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हो, वो गांधी नेहरू फैमिली वाला बात, ओके ठीक है। वो सब वाला कहानी आ जाता है। तुम फिलहाल इतने समझ लो कि अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का डोनेशन दे तो सीधा सीधी जितना तुमको फिगर है उसका 50% छूट लेगी। जितना डोनेट किया सर। हाँ 50%। अब आता है बेटा जी टैक्स निकालने का कहानी। हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो अलग टैक्स लगता है। हाँ यस सर. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2 रूल है सर। अगर आप शेयर मार्केट से कमाते तो आपका अगर 1 लाख से नीचे का कैपिटल गेन है तो नो टैक्स, हाँ. लेकिन अगर 1 लाख के ऊपर का है तो 10%। बस with- और yes. अगर अदर देन शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो 20%।
तो सर यहाँ पे वो जो 94,480 है मेरा 94 to 80 उसका तुम 20% टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। हाँ मेरा बाकी इनकम कितना बचा सर? बाकी इनकम आपका बच रहा है ये 1880 to 72, उसमें 4400 माइनस भी करो। तुम कैपिटल गेन पे तो अपना अलग टैक्स दे दिए 20%। अब बाकी Yes. इनकम में से डिडक्शन माइनस कर लो, क्योंकि डिडक्शन तुमको कैपिटल गेन में नहीं मिलता ये वाला। हाँ सर 1878,320। 1878,320 ये रहा 1878,320। अब कम पार्टनरशिप बिजनेस में फ्लैट 30% टैक्स लगता है सर। यस सर। तो फ्लैट 30% कितना होगा? 5,63,496। ठीक है। यस सर। अब हमको कैपिटल गेन देना है 94 to 80 का 20%, मतलब 18,856 रुपया, और 1878 to 30 का 30% का पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्स देना है। वो आया तुम्हारा 5,63,496। अब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 482,352। अब उस पर 4% सेस दे दोगे तो 23 to 94 का सेस भी दोगे, तो तुमको गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना देना है? 6,05,646 रुपये। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में एक काम और करके आना बेटा सर, उसको राउंड ऑफ करके आना। अगर ये 45 भी होता है या 46 है जो दिख रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो उसको ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करके 650 कर देना। और अगर ये 44 तक होता, मतलब 45 से नीचे का फिगर होता, ये होता 643 या 642 या 644, तो उसको 640 करके आए। तो नियरेस्ट ऑफ 10 में ये राउंड ऑफ होता है, इसको बोलते हैं नियरेस्ट ऑफ 10 में राउंड ऑफ। तो ये राउंड ऑफ करके आना मत भूलना। बात क्लियर है? यस सर। तो ये टाइप पूरा सा। अब आता है ऐसा काम करते हैं जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस का लेटेस्ट अब आएगा। देखिए यहाँ पे एक सम दिया है कि मिस्टर डी बैनर्जी है, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फॉलो किया 2020-21 का रजिस्ट्रेशन नंबर 55 कर रहे हैं, जो 2020 में ही आया बने को। 2020 का पार्टनरशिप का सम किए थे अभी, और 2020 का ही हम लोग ये टोटल अलग जो नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान का कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया, तुमको बोला उसका इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रॉस कितना बता दिया? 6,02,400। देखो सैलरी इनकम डायरेक्ट बता दिया, ग्रॉस बताया, तो इसमें क्या क्या माइनस कर सकते हैं सर? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 16,1, और उसके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो वो माइनस कर लेंगे, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ तो नाम पढ़ के तो कहीं बोला नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो यानी 2 ही छूट मिलेगा उसको। क्या क्या? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स जितना वो जमा दिए, तो नेट आ जाएगा सैलरी। यस तुमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट दे दिया है। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड भी डायरेक्ट दे दिए, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी डायरेक्ट दे दिए। अदर इनकम में भी तुमको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट बता दिए, जिसमें से सेविंग बैंक अकाउंट से 8,000 है, बाकी तुम्हारा एफडी वगैरह से होगा। तुमको डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी भी बता दिया है 10,000 का, और तुमको लॉटरी इनकम बताया आफ्टर टीडीएस 31.2% टीडीएस कटने के बाद तुमको लॉटरी इनकम मिला है 69,800। सर ये हाँ बोलो। इंटरेस्ट में अलग से स्पेसिफाई क्यों किया है सेविंग्स? बेटा जी एक बात बोलो, 80 टीटीए जब पढ़े थे डिडक्शन का, सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 तक का इंटरेस्ट माफ होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। 80 टीटीए। यस सर। और अगर तुम सीनियर सिटीजन होते तो टीटीबी के हिसाब से तुमको 50,000 तक सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट पे टैक्स माफ होता।
फिक्स Yes. डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे टैक्स माफ नहीं होता। सेविंग बैंक अकाउंट से तुमको कोई ब्याज मिले, अगर तुम नॉर्मल सिटीजन हो 60 साल के नीचे वाले तो 10,000 तक का छूट है, और अगर तुम सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक का छूट है। सर डेली एफडी मतलब जो Yes, 7 डेज से लेस एफडी होता है अगर 7 दिन से कम अगर आप एफडी करते हो तो उसको नॉन टैक्सेबल यूनिट में काउंट करते हैं। एफडी में एक कहानी है। एफडी में अगर तुम्हारा बैंक जिस बैंक से तुम इंटरेस्ट एफडी करवा रहे हो वो अगर टैक्स सेविंग एफडी है तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सेविंग एफडी नहीं है तो इसीलिए बैंक में पूछ के कराना चाहिए। क्या होता है टैक्स सेविंग? म्यूचुअल फंड, एसआईपी या एफडी, इनमें से कुछ एक म्यूचुअल फंड, एसआईपी और एफडी में गवर्नमेंट बोला है इन्वेस्ट करोगे तो हम टैक्स नहीं लेंगे, और कई एक में ऐसा कुछ बोला नहीं। मतलब अगर इनमें इन्वेस्ट करके इनकम कमाते हो तो टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए जब आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी या एफडी में पैसा लगाते हो यू शुड आस्क जहाँ आप लगा रहे हो पैसा क्या ये टैक्स बेनिफिट में है, तो वो आपको बता देगा है कि नहीं। सर टैक्स बेनिफिट होने में फ़ायदा या नहीं होने में फ़ायदा, दोनों ही है। अगर तुम्हारा बहुत भयानक इनकम नहीं है तो टैक्स बेनिफिट वाला में इंटरेस्ट कम मिलेगा, और टैक्स नॉट टैक्स बेनिफिट में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो लोगों को लगता है अरे इतना तो कमाई आ ही नहीं रहा कि टैक्स देना है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, नॉन टैक्स वाला में इन्वेस्ट कर देते हैं, ब्याज तो ज़्यादा आएगा। तो फ़ायदा नुकसान सब में जो भी है ठीक है। तो सर ये सब पढ़ लिया हम लोग। अब नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि वो आदमी LIC का प्रीमियम भरा है इस साल 25,000 फॉर ओन लाइफ, जिसका सम एश्योर्ड कितना था 2 लाख। तो 2 लाख पे कितना तक का छूट है? 10% याद है? 80C में अगर Yes. LIC में लगाते हो पैसा तो 10% तक अब तो इंश्योरेंस वैल्यू का छूट मिलता है। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। लेकिन तुम Yes. कितना प्रीमियम भरे हो? 25,000, तो 25,000 का छूट नहीं मिलेगा पूरा। Yes. डिपॉजिट की हो PPF अकाउंट में 1,40,000, खुद का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 20,000, और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरे हो 10,000 अपने हेल्थ के लिए, 8,000 अपने स्पाउस के हेल्थ के लिए, और दोनों चेक से पेमेंट की हो। कितना तक मेडिकल इंश्योरेंस में अलाउड है अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए? 25,000। 25,000, वेरी गुड। और यही पेरेंट होता तो 25,000। 25,000 ही बेटा, ऐसे बोलो, खुद के लिए 25,000 खुद, और स्पाउस के लिए बच्चों के लिए 25,000, पेरेंट के लिए भी 25,000। हाँ, अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000, Yes sir, yes sir. खुद भी अगर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000। 50,000, yes sir. तो पहले 25 बोल के बोलो, अगर सीनियर सिटीजन हो तो यही 25 का 50 हो जाएगा, Yes sir. ठीक है Yes sir. सर। इसके अलावा PM नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किए, हाँ 100%। 100% पूरा छूट मिलेगा। हाँ तो सर ये आपको बोला उसका आदमी का टैक्स पेएबल निकाल के बताओ। पहले तो बोला टोटल इनकम निकाल के बताओ एंड टैक्स पेएबल निकाल के। तो ये क्वेश्चन में जरा गौर से पढ़ लेना, खाली टैक्सेबल इनकम निकालने बोला हो तो एक्स्ट्रा माथा लगाने मत चला जाए। कई बार होता है वहाँ पे लिख देते हो कैलकुलेट ओनली टैक्सेबल इनकम। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, पहले तो अपना टैक्सेबल इनकम तो निकाल दिया, अब बैठ के उसको टैक्स भी निकाल 10+, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में ठीक से पढ़ लेना। 99.99 टाइम टैक्स पेएबल निकालने बोले, सेमेस्टर 4 तक ही टोटल इनकम निकालने बोलते हैं, यहाँ पे टैक्स पेएबल निकालने। ठीक है सर, चलिए एक एक करते हैं। पहले तो उसका ग्रॉस सैलरी 6,02,400, तो हम बोला था ना उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा 50,000, और उसका कितना भरा हुआ है AP टैक्स में 2,400 रुपया, पूरा छूट मिल जाएगा 2,400 रुपये का। ठीक बात। Yes sir. प्रोफेशनल टैक्स पेड जितना है पूरा छूट ले। ठीक है, तो आपको मिल गया 52,400 का छूट। तो आपका सैलरी इनकम हो गया 5,50,000। Yes sir. आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना कमाए हो? बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,40,000 कमाए हो, तो आप लोग 1,40,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लो। कैपिटल गेन कितना कमाए हो? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए हम कितना 40,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल में लॉस हुआ है हमको 15,000 का। शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट हो सकता है? शॉर्ट लॉस Yes शॉर्ट sir. टर्म लॉस लॉन्ग Yes. टर्म गेन से एडजस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। Yes. बड़ा भाई छोटे भाई के सामने हाथ नहीं फैलाता, छोटे भाई को काहे का शर्म बड़े भाई से मदद मांगनी, ब्याज करने का तरीका और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा अल्टीमेटली कैपिटल गेन कितना बचा? सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा 25,000। ठीक बात। Yes sir. तो देखो यहाँ पे ले जाके वही दिखाया, 40 में से 15 एडजस्ट करके 25,000 दिखाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुम कहाँ से कमा के बैठे हो?
सर एक तो हम कमाए हैं बैंक डिपॉजिट से 25,000, जिसमें 8,000 सेविंग, बाकी नॉन सेविंग, तो हम ब्रेकअप करके लिख देंगे, अच्छा रहेगा, और कोई बात नहीं है। 10,000 हम डिविडेंड इनकम कमाए और एक लॉटरी से 69,800 कमाए, लेकिन सर ये 69,800 टीडीएस कटने के बाद है, लेकिन जब हम इनकम में शो करेंगे हमको फुल फिगर दिखाना पड़ेगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 100% होता तो कितना होता। तो बेटा अगर 69,800 टैक्स कटने के बाद है, 100 में से 31.2 गया तो कितना बचा, 100 में 30 गया 70, 1.2 और गया 68.8, है ना। यस सर। 100% होता है कोई फिगर, उसमें से टैक्स कट गया 31.2, तो मेरे घर पे आके कितना मिला मेरे को लॉटरी से कमा के, 68.8। यस सर। तो ये 69,800 जो है वो 68.8 है, तो 100 कितना हो, ग्रॉस में ही लिखना पड़ेगा। नेट फिगर दिया कि तुम्हारे हाथ में कितना है, लेकिन तुमको हमेशा इनकम दिखाते हुए ग्रॉस पूरा दिखाना पड़ता है। यस सर। सो 1,01,453। 1,01,453, लेकिन ये लोग लॉटरी इनकम एग्जैक्टली 1 लाख कैसे निकाला। ये लोग एग्जैक्टली 1 लाख निकाला है बेटा। सर 68.8% हो रहा है ना, हाँ, तब तो वही आ रहा है 69,800 डिवाइडेड बाय 68.8। 100 में एक बार 31.2 माइनस करके देख लो, 68.8 ही आ रहा है ना। सो यस सर। हाँ, क्योंकि पता चला हम लोग वही ब्लंडर कर रहे हैं और कैलकुलेशन में माथा लगा रहे हैं, सर 68.8 ही आ रहा है। तब ये लोग यहाँ फिगर देने में गलती की है। ये हमको लगता है 68,800 होना था, है ना। अगर ये 69,800 की जगह 68,800 होता, यस सर, तब एग्जैक्टली, तब इसको डिवाइडेड बाय 68.8 इंटू 100 करते तो ये एग्जैक्टली 1 लाख आता। ये लोग का मंशा वही था कि तुम लॉटरी से 1 लाख जीता ही ये बताने का, लेकिन ये लोग फिगर निकालते समय खुद ही गड़बड़ा गया। ठीक है, कोई नहीं सर, हम एक बार 1 लाख ही मान लेते कि हम लॉटरी से 1 लाख जीते, तो वो भी लिख दिए। तो सर हम सेविंग 8,000, देखो अदर सोर्स, देखो हम कैसे शो कर रहे हैं। हम सबसे पहले सैलरी इनकम निकाल के टोटल लिख दिया, इनकम का अमाउंट पर लिख दिया, कैपिटल गेन लिख दिया। पीजीबीपी का इनकम है नहीं, इस बंदे का बिजनेस इनकम है नहीं, तो नहीं लिए। सर हम अदर सोर्स से क्या क्या कमाए, सर सेविंग अकाउंट से 8,000 रुपया कमाए, बैंक डिपॉजिट से 17,000 रुपया कमाए, और डिविडेंड से 10,000 कमाए। अब डिविडेंड टैक्सेबल होता है ना इंडिविजुअल के हाथ में। हाँ यस पहले सर। होता था कि डोमेस्टिक कंपनी से अगर डिविडेंड मिले, देखो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड तो पहले भी इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल था, हाँ लेकिन जब इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता था पहले, तो कंपनी उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका होता था। उसको बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, या फिर CDT भी बोलते थे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो वो ऑलरेडी कट के आता था मेरे हाथ में, मतलब मेरे को और टैक्स देना नहीं पड़ता था। डिविडेंड इनकम मेरे ऊपर इंडिविजुअली एग्जम्प्टेड था। लेकिन अब क्या कर दिया रूल 2021 के बाद से, 2021 के बाद क्या किया गवर्नमेंट, सर 2021 के बाद गवर्नमेंट बोला कि डिविडेंड पे कंपनी टैक्स नहीं देगा, तुमको डिविडेंड मिल रहा है ना, तुम अपने हाथ में टैक्सेबल करो। अच्छा, पहले कंपनी खुद ही डिविडेंड नहीं देता, तो सर मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, तो ये मेरे अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। पहले हम इसी को लिख के नील लिखते थे, और नील लिख के नील नहीं लिख के अमाउंट लिखते। एक बात उल्टा क्यों कर दिया? यस सर। गवर्नमेंट को एक चीज दिखा कि कंपनी के ऊपर बहुत बर्डन हो जाए। गवर्नमेंट तो सही कर रहा था ना कि इंडिविजुअली हम कार्ड ढूंढेंगे कंपनी। हाँ ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोला कि देखो इंडिया का मेजोरिटी पॉपुलेशन जो डिविडेंड कमा रहे हैं ना, वो ऐसे भी टैक्सेबल के दायरे में आ नहीं है। मेरे को वही लग रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट देख रहा था कि फालतू टीडीएस बिल कट जा रहे हैं, और वो इंडिविजुअल जिसके हाथ में इनकम जा रहा है वो टैक्स भी नहीं दे रहे, टैक्स देना भी नहीं पड़ रहा है उसको। एक इंडिविजुअल आदमी, जैसे आप 7 लाख तक गवर्नमेंट टैक्स फ्री करके रखा है, इंडिया का कितना ऐसा पॉपुलेशन है जो 7 लाख के आप कमाता होगा साल का, बहुत कम। और डिविडेंड का इनकम बहुत बड़ा फिगर किसी के हाथ में नहीं आता नॉर्मल पब्लिक के साथ। तो गवर्नमेंट देख रहा था कि जिसके हाथ में इनकम जा रहा है उसको वैसे भी टैक्स नहीं देना था, बट वो डिविडेंड के ऊपर कंपनी को टैक्स लग गई। कंपनी बोलता था मेरे ऊपर डबल बर्डन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है चलो ये लफड़ा कर लो, उसको कॉम्प्लेक्सिटी को हटाओ, सिंपल करो, जो कमाया उसके हाथ में टैक्स। ठीक है, यस सर। तो चलिए सर मेरा टोटल इनकम आ गया, जीटीआई कितना आ गया मेरा सर, यानी अदर सोर्स से 1,35,000, कैपिटल गेन से 25,000, 1,40,000 आउट प्रॉपर्टी से, और 5.5 लाख सैलरी से।
ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5.5 प्लस 140, 690, 690 प्लस 25,000, 7,15,000, 7,15,000 प्लस 1,35,000, 8,50,000 आई थिंक ये आ रहा है ना, देख लो एक बार टोटल मार लो। 5.5 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 प्लस 1,35, 8.5 लाख आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब सर ये इंडिविजुअल इंसान है, इसको आप 80C सबका छूट देंगे, है ना? हाँ। बस इसीलिए बेटा ये चैप्टर, इस चैप्टर का समझ करने हम मना करते हैं। ठीक है, अब सर सब कुछ याद रखे हम बैठ के पहले। तो सर आपको ये याद आना पड़ेगा कि LIC प्रीमियम में 80C में कितना छूट मिल सकता था, तो 2 लाख का केवल 10% मिल सकता था। जितना पॉलिसी वैल्यू उसका 10% तक छूट है। तो तुम 25,000 प्रीमियम भरे ही भरे हो, लेकिन 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो यहाँ 20,000 का छूट मिला। सर हम PPF में कितना डाले हैं? 1,40। सर मेरा ओन कंट्रीब्यूशन कितना है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में? 20,000। ये सब जोड़ के कितना फिगर हो रहा है 80C का? 1,60,000, लेकिन 1,50,000 1,60,000 नहीं बेटा, ये 20, 20, 40 और 80, 1,80 है ना? वो हाँ, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ वो भी तो है। तो 80C में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है 1,80 का, लेकिन अब 80C का मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1.5 लाख। तो तुमको यहाँ 1.5 लाख का छूट लेने को मिलेगा। तुम मेडिकल इंश्योरेंस में 10 और 8 पूरा 18,000 का छूट ले लोगे। यस सर। 80G में भी तुम 20,000 का छूट ले लोगे। और इसके अलावा एक ऊपर का छूट था जो भूल रहे थे, कहाँ गया? ये 8,000 का सेविंग अकाउंट के 80 TTA का छूट ले लोगे, है ना? हाँ। तो ये देखो 1,80 को पहले लिमिट किया 1.5 लाख पे, 18,000 मेडिक्लेम का छूट लिया, 80G का डोनेशन का छूट लिया और 8,000 80 TTA का छूट लिया। तो टोटल वो कितना का छूट क्लेम कर लिया? 1,96,000 का। यस सर। उसका टोटल इनकम कितना आ रहा था? 8.5 लाख। 196 का क्लेम किया, टोटल इनकम कितना आ गया? नेट इनकम जिसको बोलते हैं 6,54,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। सर आखिरी पार्ट पे आ जाइए, सम्स खत्म कीजिए, टैक्स लायबिलिटी निकालिए। तो बेटा जी ये 654 में तुमको एक चीज पता है, कैपिटल गेन ही है 25,000 का, तो यस सर। जिसपे सीधा 20% टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। यस इस 654 में तुमको पता है 1 लाख का तो लॉटरी इनकम है जिसपे फ्लैट 30% टैक्स है। तो सर ये दोनों को तो पहले अलग कीजिए, बाकी इनकम के ऊपर स्लैब लगाइए। ठीक बात? यस सर। 654 में से एक 25 गया, कितना बचा? छह 54 में 1 लाख गया, 554 और 554 में 25,000 गया, 529। 529। तो 5,29,000 मेरा बाकी सब इनकम है। ठीक है, इस 5,29,000 का स्लैब लगाइए। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 529 पे बचा हुआ अमाउंट पे 20% स्लैब रेट लगा लिया। तो 2.5 लाख का 5% कितना है? 12,500 और बाकी बचा हुआ 29,000 का 20% 5,800। तो मेरा टोटल टैक्स आ रहा है यहाँ पे 18,300, 25,000 का कैपिटल गेन पे 5,000 और 1 लाख का लॉटरी इनकम पे 30,000। ठीक है, तो मेरा टोटल टैक्स कितना बन रहा है? 53,300। क्या हम रिबेट के लिए एलिजिबल है? नहीं सर, रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं। आपका टोटल इनकम 6,54,000 आ रहा है। रिबेट किसको मिलता है? जिसका 5 लाख के नीचे इनकम होता है। जिसका 5 लाख के नीचे इनकम होता है उसको टैक्स अमाउंट और 12,500 के लोअर तक का छूट मिल जाता है। ठीक है ना? यस सर। आपको रिबेट नहीं मिलेगा सर, कोई बात नहीं। तो मेरा बाकी इनकम क्या बचा? 53,300, 4% का हम सेस लगाया उसके ऊपर, 2132। मेरा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गया 55,432। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 432 रुपये है ना लास्ट में, तो उसको 430 कर दीजिए। यही 435 होता तो उसको 440 कर दीजिए। तो 430, 55,430 हमको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब लेकिन एक अच्छा बात, सर क्या इस आदमी को 55,430 पूरा जमा करना पड़ेगा? नहीं सर, इसका लॉटरी इनकम पे TDS कटा हुआ है। आप तो राउंड ऑफ किए, वो तो TDS काट के मिला है ना आपको। आपका TDS कितना कटा हुआ है?
31.2% था बेटा वो। तो अमाउंट कितना है सर? 60 आपका 1 लाख का 31.2% निकाल लीजिए, कितना कटा हुआ है आपका? 31,200 रुपया कटा हुआ है आपका, है ना? यस सर। तो ये सर जो आपका फिगर आया है, जो आपको जमा देना है गवर्नमेंट को 55,430, इसमें से 31 कितना आएगा? 1 लाख का 31,200 है ना? वो माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा देना है। ठीक बात? ये सर, तो ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल के वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे? यस एग्जैक्टली। आपको एक एक्चुअल में फाइनल टैक्स लायबिलिटी तक ही निकालने बोला था, आपको पूछा था टैक्स लायबिलिटी बताओ, नेट टैक्स पेएबल पूछा है क्या? एक मिनट रुको, नहीं बेटा आपने टैक्स पेएबल पूछा था, ये लो क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको माइनस करना होता। अब जो फिगर आता है कितना आता है? 230 24,230, ये आपको रुपया जमा करना। जीएसटी में आउट ऑफ कंट्री देता। ठीक है, यस तो सर। ये था टोटल टैक्स लायबिलिटी का एक सम। नेक्स्ट